बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। तो हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं, प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें आपको ज्यामिति के अंतर्गत जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके टूल्स की मदद चाहिए होगी, जिसमें आपका प्रकार, पटरी, स्केल, रबर, पेंसिल वगैरह आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने रचना यानी कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD की हमें रचना करनी है, जिसमें हमें भुजाओं की माप दी है। AB = 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं, एक रफ आकृति खींच लेते हैं चतुर्भुज ABCD की। तो उस समय ये पता चल जाएगा आसानी से कि कौन सी भुजा की माप हमें कितनी दी है। ABCD, हमेशा ध्यान रखें कि जब आप सिंबल्स को लिखते हैं तो वो क्रम से आएंगे, A के बाद B, B के बाद C और फिर D। उसके बाद AB भुजा जो है आपकी, ये इसकी माप आपको दी है 4.5 सेंटीमीटर, BC की माप आपको दी है 5.5 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर और AD हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक और AC यहाँ पे भुजा लिखी है, AC मतलब A से C को भी हम मिला देंगे, तो इसका मान हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपने त्रिभुज की जब रचना करनी है, तो त्रिभुज की रचना के लिए हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा सुविधा ये पड़ेगी कि हमें ये बीच का विकर्ण है, पहले इसकी रचना करें और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये दो जो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, इनकी हम रचना करें। तो आइए देखें कैसे रचना की जाती है। तो हमने सबसे पहले ये जो विकर्ण हमारा दिख रहा है यहाँ पे AC, इसको हमने यहाँ खींच लिया है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, A से हम A को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर, यहाँ हमें जो मान दिया है भुजा का वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और इधर हमें भुजा का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम A से केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो ये मैंने प्रकार को का एक कोना 0 पे रखा और एक कोना मैं रखूंगी इसको 6 पे। तो इस तरीके से मैं A को केंद्र मान करके चाप लगा रही हूँ। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा C है, वहां से हमें कितना का चाप लेना है, 4 सेंटीमीटर का लेना है। तो इसको, इस वाले सिरे को 0 पे रखते हैं और इसको लेते हैं 4 पे। तो यहाँ पर C को केंद्र मान करके हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगा लेंगे। फिर नीचे की तरफ देखते हैं हम कि नीचे की तरफ हमें जो A से इधर को चाप दिया है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और C से जो हमें चाप दिया है वो कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले A वाला चाप लगाते हैं नीचे की तरफ। A से मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ नापेंगे 0 से रख के। 4.5 मतलब होता है 4 और 5 के बीच में जो ये हमारी हल्की सी लंबी लाइन होती है, मिडिल लाइन, इसको हम ले लेंगे। तो हम इस तरीके से नीचे की तरफ चाप लगाएंगे A से 4.5 सेंटीमीटर का, और इसी प्रकार हमें C से लगाना है नीचे को 5.5 सेंटीमीटर का। तो हम इसे मान लेते हैं इतना, 5 और 6 के ठीक बीच का ले लेते हैं। तो C को केंद्र मानेंगे और यहाँ पे ऐसे चाप लगा देंगे। अब हमारे पास ये जो दो बिंदु आए हैं, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, हम इन दोनों ही बिंदुओं को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से क्रमशः A और C से इस प्रकार मिला देंगे। और ये काम आपने स्केल की ही मदद से करना है, तभी आपकी जो है रचना में एक्यूरेसी आ पाएगी, वरना जो है आपका चतुर्भुज जो है वो एक्यूरेट नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से चारों लाइंस को हमने मिला दिया। तो ये जो बिंदु हमारा ऊपर की तरफ है, आपको क्लियरली दिख रहा है, A और C से ऊपर की तरफ को जब हमने चाप खींचे थे तो वो बिंदु था D, और जब नीचे की तरफ को हमने चाप खींचे थे तो वो बिंदु था B। तो इस प्रकार हमारा जो चतुर्भुज है ABCD हमें प्राप्त हुआ। और आप चापों को लिख लेंगे कि ये चाप हमारा 6 सेंटीमीटर का था, ये चाप हमारा 4 सेंटीमीटर का था, नीचे ये 4.5 सेंटीमीटर का था और ये 5.5 सेंटीमीटर का था। तो इस प्रकार चतुर्भुज ABCD जो है हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसकी रचना के चरण लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर की रचना की या उसे खींचा। नंबर 2, A को केंद्र मानकर
ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर तथा सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। और ये चाप हमने कहाँ लगाया? ऊपर की ओर। तो तीसरे केस में चापों के प्रतिच्छेद बिंदु डी को, यानी पहले केस में हमारे पास जो प्रतिच्छेद बिंदु आया था वो क्या आया था? डी आया। तो डी को हमने कहाँ से मिलाया? ए व सी से मिलाया। चौथा स्टेप हो जाएगा इसी प्रकार ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और सी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप एसी की नीचे की ओर खींचे। तो हमने नीचे को चाप खींचे और हमारे जो बिंदु मिले वो कहाँ पे मिले? जो दोनों चाप मिले हमें मिले बी पर। तो लिखेंगे 5वां पॉइंट कि दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु सी को ए व सी से मिलाया। प्राप्त चतुर्भुज ही अभीष्ट चतुर्भुज ABCD है। यानी हमें जिस चतुर्भुज ABCD की रचना करनी थी वो अभीष्ट चतुर्भुज ABCD हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमें दिया है चतुर्भुज JUMP, जिसमें हमें भुजाओं के मान दिए हैं। तो पहले हम एक रफ आकृति खींच लेते हैं, इससे हमें समझने में आसानी होगी कि हमें किस भुजा का मान कितना दिया है। तो ये चतुर्भुज JUMP की हमने कच्ची आकृति या रफ आकृति खींची है। तो इसमें JU भुजा जो है उसका मान दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर, UM का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, MP का मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और PJ का मान हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर। फिर PU यानी ये जो विकर्ण है हमारे पास, इसका मान हमें दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें आइडिया आ गया कि हमें किस भुजा का मान कितना दिया है। तो इस प्रश्न में भी हम यही करेंगे। हम जो ये PU हमें विकर्ण दिया है इसको आधार मानकर इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इन अभीष्ट त्रिभुजों की रचना करेंगे, जिससे हमें चतुर्भुज की प्राप्ति हो जाए। तो हमने ये PU विकर्ण जो है जिसका मान हमें 6.5 सेंटीमीटर दिया था वो हमने स्केल से खींच लिया है। अब हम इस PU के ऊपर की तरफ के जो 2 चाप हैं उन्हें लगाएंगे। तो P से जो हमें चाप लगाना वो उसका मान है 5 सेंटीमीटर और U से हमें जो चाप लगाना उसका मान है 4 सेंटीमीटर। तो पहले P को केंद्र मान के चाप लगाते हैं। इसके लिए हम यहाँ 0 पे रखते हैं एक साइड और एक साइड हमें 5 लेना होगा इसका मान। तो हम P को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का ऐसे चाप लगा लेंगे। इसके बाद U से केंद्र मान के हमें चाप लगाना है 4 सेंटीमीटर का। तो इसे 4 पे सेट करेंगे, 0 से 4 के बीच में। तो U को केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर का ऐसे चाप लगा लेंगे। तो ऊपर ये जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है उसका नाम था M और इस बिंदु M से हम U और P दोनों को मिला लेंगे। ये हमने U से मिलाया और इसी प्रकार हमने इसे P से भी मिला लिया। अब ऐसे हम नीचे की तरफ 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर के चाप खींचेंगे। तो P को जब हम केंद्र मान रहे हैं तो हम चाप ले रहे हैं 4.5, यानी 4 और 5 के बीच में जो रेखा है इसको यहाँ तक हमने चाप लेना है। और हम इसे थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए कागज को घुमा ले रहे हैं।
तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया और इधर से हमें लेना है 3.5, तो स्केल से हम नाप के ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो यू से केंद्र माना हमने इसे और हमारा ये 3.5 हो गया। अभी तो हम जैसे मिल नहीं रहे हैं तो हम 4.5 वाले को थोड़ा और बड़ा बना लेंगे, उसके लिए थोड़ा नाप लेते हैं इसे। ऐसा होता है कई बार कि चाप खींचने पे हमारे जो अगर छोटे मान हो तो वो मिलते नहीं है, तो इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं एक चाप को इस तरीके से। तो ये जो हमारा बिंदु है नीचे की तरफ वो उसका नाम था जे। तो बिंदु जे से हम क्रमशः पी और यू को मिला लेंगे। तो ये जो यहाँ पर इनके नाप लिख लेते हैं। पीएम का जो मान था 5 सेंटीमीटर और एमयू का मान हमें 4 सेंटीमीटर दिया था। इधर जेयू का मान हमें 3.5 सेंटीमीटर और इसका मान 4.5 सेंटीमीटर दिया था। तो ये हमें जो चतुर्भुज है वो जेयू एमपी चतुर्भुज प्राप्त हो गया है। अब जैसे पहले प्रश्न में हमने रचना के चरण लिखे थे वैसे ही हम इसमें भी रचना के चरण लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि विकर्ण पीयू बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 पॉइंट, पी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा यू को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप पीयू के ऊपर की ओर खींचा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। किसका प्रतिच्छेद बिंदु? चापों का प्रतिच्छेद बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ था ऊपर वो क्या था? एम। तो प्रतिच्छेद बिंदु एम को पी तथा यू से मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार पुनः पी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा यू को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप पीयू के नीचे की ओर खींचे। नेक्स्ट पॉइंट, चापों के प्रतिच्छेद बिंदु नीचे की तरफ चापों का प्रतिच्छेद बिंदु था जे, तो यहाँ नाम लिख देंगे उसका। चापों के प्रतिच्छेद बिंदु जे को पी तथा यू से मिलाया। लास्ट पॉइंट, प्राप्त चतुर्भुज एबीसी नहीं, इसका नाम है जेयूएमपी। जेयूएमपी ही अभीष्ट चतुर्भुज है। तो ये रचना जो हम लिख रहे हैं वो हम उसमें हम क्या लिख रहे हैं कि हमने इस चित्र को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो किए, उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैसे हमने इस चतुर्भुज की रचना की। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो है इन प्रश्नों के अनुसार रचना करना आ गया होगा।